बैक टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं टाइटल ग्लिम्स राना बली मूवी के, जिसको डायरेक्ट किया है राहुल ने। और अगर प्रोडक्शन की बात करें उसमें नवीन यामिनी है और साथ में रविशंकर हैं और मैत्री मूवी मेकर्स ने इस मूवी को बनाया है। और अगर हम लोग स्टार कास्ट की बात करें तो स्टार कास्ट में हैं विजय देवरकुंडा है, रश्मिका मंदाना है और आर्नल्ड वोस्लो है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इस मूवी का जो म्यूज़िक है वो अजय अतुल सर का है, तो म्यूज़िक की रेंज तो बहुत अच्छी होने वाली है। एनीवेज, अभी हम लोग देखते हैं कि टाइटल ग्लिम्स में क्या दिखाया जाता है, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो इनकी चैनल को। दूसरा मैं बोलूँगा चैनल का लिंक स्ट्रॉन्ग लिंक भी मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ओके, ये वो वाला तो नहीं है बंगाल वाली साइड का, ये वो जेनोसाइड इन ब्रिटिश, हाँ, इंडिया वर्सन, जब ये फूड के क्राइसिस वही हुए ना? थे, हाँ, डॉलर सॉन्ग फ्रॉम इंडिया, वही इस पर बेस फूड क्राइसिस जब हुए थे, जब वो कहत चर्चिल साली। ने सारा उठा के वर्ल्ड वॉर में फेंक दिया था। नाच लोगों के सर है ना। कितनी चेंज है ना। 11 सितंबर को ये रिलीज हो रही वर्ल्ड है। वाइड वैसे लुक से देखे ना एकदम मुझे ऐसे जैसे थोड़ी सी ना मंगल पांडे वाली जो है ना लुक से मुझे जो है ना वाइब जो है वहाँ से वो आई है। लेकिन हाँ, जो अभी बीच में जो एक ग्लिम्स के थ्रू, टाइटल ग्लिम्स के थ्रू जो है जो एक स्टोरी बयां की गई है, वो बेसिकली जो एक कहत पड़ा था जिसमें बहुत सारे जो है लोग, उनकी मृत्यु जो है वो हो गई थी। और जो उस टाइम चर्चिल थे वो सॉरी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जितना भी वो था अनाज, फूड था, हाँ, फूड था, वो वर्ल्ड वॉर के लिए जो है वो भेज दिया था। और बहुत सारे लोगों की उसमें हत्या हो गई थी। और अभी जो टाइटल है, मुझे उसमें ये चीज़ मतलब अच्छी लगी है। समझ नहीं आती जो आपके हिस्ट्री की चीज़ें हैं उसको जिस तरीके से दर्शाया जाता है, आप वो समझ नहीं आ रही होती कि आप उसके बारे में क्या बोलो, क्योंकि इतना ज़्यादा क्रूअलिटी उस टाइम पर दिखाई गई थी। और मैंने ये चीज़ देखी है कि पावर जिसके हाथ में होती है ना, वो बंदा किसी के बारे में नहीं सोचता। उसके डिसीजंस जो होते हैं वो लोगों के ऊपर बिल्कुल उस मतलब नहीं, वो मतलब डिपेंड करते, उसको जो सही लगता है ना उसके अकॉर्डिंग वो निर्णय लेता है। अभी जिस तरीके से हम देखते हैं, ट्रेन की पटरी अगर गुजर रही है उसमें भी खून है, अनाज लेकर जा रहे हैं उस पर भी खून है, ठीक है ना, जो स्टार लगे हुए हैं बैच जो हाँ। उसके ऊपर भी खून, यानी कि हर चीज़ के ऊपर जो भी काम उस टाइम पर किया गया, बहुत सारे लोगों की जानों को आप कह लो कि कुर्बान करके और बिना उनके बारे में सोचे समझे, तो वो चीज़ें जो है वो की गई। और उस टाइम पर जो लूटा गया ख़जाना और लोगों की जो उस टाइम पर हालत की गई, आई मीन वो जो हम लोगों ने पिक्चर्स देखी हैं, मेरे ख्याल में वो अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टोरी है। और उसके बारे में क्या इंसान कहे, क्योंकि
अभी के टाइम को अगर लेकर मैं देखूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ना एक ज़मीन जो होती है, हम इंसानों को लगता है कि इंसानों को अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखना पड़ता है। मुझे लगता है कि लैंड जो होती है उसको बहुत कुछ देखना पड़ता है, उसको बहुत सारे टाइम देखने पड़ते हैं, और पता नहीं वो क्या क्या चीज़ें देखती है जो एक इंसान तो नहीं देख पाता। वो पैदा होता है, मरता है, और उस बीच के दरमियान का पीरियड सिर्फ जो है उसको वो एक्सपीरियंस करता है। बट जो भूमि होती है वो तो पता नहीं हज़ारों करोड़ों सालों को विटनेस करती है। और वाकई में वो जो कुछ चीज़ें देखती है ना, अगर कहते हैं ना कि वो दीवारें अगर दास्तानें बयां करना शुरू हो जाए ना, तो इंसान सुन नहीं पाएगा सही कि बात है। उसने क्या कुछ जो है वो Witness बर्दाश्त किया। किया है। इसी तरह भूमि है भाई, भूमि भी अगर अपनी दास्तानें सुनाना शुरू हो जाए ना, तो मेरा ख्याल है कि इंसान से जो है ना वो जो कड़वा सच होगा वो कभी बर्दाश्त जो है वो नहीं होगा। अभी जैसे ये हमने थोड़ा सा एक ग्लिम्स ही देखे हैं जिसमें बच्चे को अनाज खिलाया जा रहा है, उसके हाथ से वो अनाज छीन लिया जाता है, लोगों को अनाज के पीछे जो है भगाया जाता है, यानी कि जो एक जुल्म और सितम की दास्तान थी। और नो डाउट जब इस तरह चीज़ें होती हैं तो फिर भाई कोई ना कोई ऐसा इंसान जो है वो जन्म ज़रूर लेता है जो जुल्म के खिलाफ लड़ता है। लेकिन ब्रिटिश टाइम की अगर बात की जाए ना, तो ब्रिटिश टाइम में भाई जो एक वो फ्यूडल सिस्टम था, ठीक है ना, उसने भी लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा अपना जो है वो गुलाम बनाकर रखा हुआ था। अगर मैं देखा जाए जहाँ पे वो आप स्टार्स की बात कर रही है ना, वहाँ पे वो वैसे स्टार्स नीचे लटकते हैं, एक तरह की वो फांसी बन जाती लोग है, ही गर्दनें होती है। लेकिन मैं वो कहना चाहूँगा भाई उसका ये भी आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था सब चीज़ों को। और तुम ये देखो 100 मिलियन लोग जो है वो 40 सालों में मारे गए। ठीक है, ये कितना बड़ा, मैं कहूँगी कि इंसानियत के साथ आप कह लो कि जुल्म है। लेकिन आई एम श्योर कि जो राना बाली नाम है वो कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी रहे होंगे जिन्होंने इस जुल्म के अगेंस्ट जो है वो आवाज़ उठाई होगी। क्योंकि एक हम लोग ऐसा भी विजुअल देखते हैं जहाँ पर वो किसी गोरे को ही ऐसे लग रहा है कि वो खींच कर लेकर जा रहे हैं रेल की पटरी पर, और इवन के जहाँ पर राना बाली टाइटल आता है, अगर हम उसको भी देखें तो आंखों में ऐसे एक क्रोध सा नज़र आता है, और साइड पर आपको ना त्रिशूल नज़र आते हैं दोनों साइडों पर। तो हो सकता है वो महादेव को बहुत ज़्यादा मतलब उनको चाहते हो, या कुछ इस तरह का भी जो है वो दिखाया गया। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री की अगर बात की जाए, बहुत सारे ऐसे अनसंग हीरो हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। बिल्कुल, और रश्मिका मंदाना को भी बीच में दिखाया गया अभी, और आगे टीजर ट्रेलर आएगा तो आइडिया होगा। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे ये टाइटल ग्लिम्स। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना।